नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेलवे और बिहार पुलिस में हजारों नौकरियां, जल्दी करें आवेदन। छठ पूजा से पहले पटना प्रशासन ने 11 घाट किए खतरनाक घोषित। बिहार के 51 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी की टक्कर। बीपीएससी परीक्षा कार्यक्रम 2025 से 26 जारी, 71वीं परीक्षा मार्च में। जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ 2 दिन रहेंगे बंद। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे और बिहार पुलिस में हजारों नौकरियां, जल्दी करें आवेदन। देश के विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक नौकरियों के अवसर हैं। रेलवे अप्रेंटिस से 1,149 पद, एकलव्य मॉडल स्कूल 7,000 प्लस टीचिंग नॉन टीचिंग पद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस में भर्तियां निकली है। 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 20,000 से लेकर 1 लाख तक है। आवेदन की अंतिम तिथि रेलवे अप्रेंटिस के लिए 25 अक्टूबर। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए अब आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आखिरी तारीख 23 अक्टूबर थी। एनआई के लिए 25 अक्टूबर और बिहार पुलिस के लिए 26 अक्टूबर 2025 से इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर जल्द आवेदन करें। बीपीएससी परीक्षा कार्यक्रम 2025 से 26 जारी, 71वीं परीक्षा मार्च में। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 2025 से 26 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए भर्ती और परीक्षा तिथियां शामिल हैं। 17वीं सीसी मुख्य परीक्षा जिलाधिकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती और सिमुलतला विद्यालय के प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू के परिणाम जनवरी 2026 में घोषित होंगे। विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षक, विकास अधिकारी और तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी जनवरी 2026 में होगी, जबकि 71वीं सीसी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू मार्च अप्रैल 2026 में आयोजित होंगे। छठ पूजा से पहले पटना प्रशासन ने 11 घाट किए खतरनाक घोषित। पटना जिला प्रशासन ने छठ पूजा से पहले गंगा किनारे 11 घाटों को खतरनाक और अनुपयोगी घोषित किया है। इनमें टीएन बनर्जी मिस्री जजेज अदालत गुलाबी घाट अनुपयोगी और कंटाही राजापुर पुल पहलवान बांस बुद्धा तथा यह नया पंचमुखी चौराहा घाट खतरनाक माने गए हैं। इन घाटों पर बैरिकेडिंग और लाल कपड़ा लगाकर प्रवेश रोका जाएगा। एलसीटी घाट पर कृत्रिम तालाब निर्माण की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। गंगा का जलस्तर घटने से कई घाटों पर दलदल और कीचड़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन जल्द ही सुरक्षित घाटों की अंतिम सूची जारी करेगा। जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ 2 दिन रहेंगे बंद। छठ पूजा के दौरान पटना में 27 और 28 अक्टूबर को ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदली जाएगी। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक सभी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। केवल प्रशासनिक एम्बुलेंस और छठ व्रतियों के वाहन चल सकेंगे। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों लेन में आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। कई मार्गों पर रूट डायवर्जन, वन वे और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। छठ व्रतियों के वाहनों के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। छठ के बाद यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। छठ पर्व के बाद बिहार से वापसी में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रैक और होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं ताकि भीड़ को संभाला जा सके। इस बार 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलने की योजना है, जिन्हें यूटीएस और टिकटिंग डाटा के आधार पर चलाया जाएगा। सभी टिकट काउंटर खुले रहेंगे और सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल, स्कॉट गाइड और हेल्प डेस्क तैनात होंगे। रेलवे ने छठ पूजा के दौरान ट्रैक के पास अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं ताकि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित हो सके। श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की शानदार शतकीय साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने 61 रन की सीधी पारी खेली। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़े। रोहित ने 73 रन बनाए और टॉप स्कोरर बन रहे। अय्यर की यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली 50 थी। टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 44 रन दिए, जबकि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने 9वें विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की। ये साझेदारी पारी को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई। बिहार के 51 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी की टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी की उम्मीदवार आमने सामने है। राजद की कुल 143 सीटों में से 51 पर सीधे मुकाबला बीजेपी से है।
जबकि बाकी 91 सीटों पर राजद की टक्कर एनडीए के अन्य घटक दलों से है। इन 51 सीटों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तारापुर और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव राघोपुर की सीटें भी शामिल हैं। दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी। यह चुनाव इन सीटों पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2020 के मुकाबले दोनों दलों ने अधिक उम्मीदवार उतारे। पहचान पत्र की सामान्य गलती के कारण मतदान से वंचित नहीं होंगे। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि पहचान पत्र की मामूली गलती के कारण मतदाता को वोटिंग से वंचित नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम होने पर ई-पिक या वैकल्पिक 12 पहचान पत्रों में से कोई एक मान्य होगा। चुनाव की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए 78 फ्लाइंग स्क्वाड, 183 स्टैटिक टीमें और 44 वीडियो सर्विलांस टीमें सक्रिय हैं। चुनाव ड्यूटी से 1620 कर्मचारियों को स्वास्थ्य कारणों से छूट मिली है। महिलाओं के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चल रहा है। पटना जिले में मतदाता केंद्र बढ़ाकर 5665 किए गए। छठ के लिए 25 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया तैयार। छठ महापर्व के दौरान पटना जंक्शन समेत 25 बड़े स्टेशनों पर 40,000 यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया गुरुवार रात तक तैयार हो जाएगा। यात्री ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में ट्रेन स्टेटस डिस्प्ले, अनाउंसमेंट, पानी आदि सुविधा उपलब्ध होगी। 3 शिफ्ट में कर्मचारी तैनात रहेंगे। पूर्व मध्य रेल के जीएम छात्रसाल सिंह ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेन रैक चलाई जाएगी। टिकट समस्या के बावजूद बिहार आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। केला, नारियल, छाप साड़ी छठ व्रतियों की पहली पसंद। छठ पर्व के लिए बिहार के बुनकरों ने केला और नारियल के छाप वाली खास साड़ियां बनाई है। ये साड़ियां लाल और पीले रंग में मधुबनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया के कलाकारों द्वारा बनाई गई है, जिनकी कीमत 500 से 2500 रुपए तक है। व्रतियों के लिए पीली धोती और गमछा भी उपलब्ध है। खादी माल पर छठ पूजा की अन्य सामग्री जैसे मिट्टी का चूल्हा, सूप, दउरा और पूजा सामग्रियां भी उपलब्ध हैं। इस बार लोगों में इन पारंपरिक वस्तुओं की मांग काफी बढ़ी है। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षा तैयारी। पटना जिले के सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं से 12वीं के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए 75 आईसीटी लैब में विशेष कक्षाएं शुरू होगी। सप्ताह में 5 दिन ऑनलाइन कक्षाएं और नियमित टेस्ट होंगे, जिनसे मेधावी विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञान में रुचि न रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एसएससी, रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी अलग से कराई जाएगी। योजना में आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ भी सहयोग देंगे। बिजली न होने पर बैटरी और इन्वर्टर का उपयोग होगा। लोहिया पथ चक्र के बिलबोर्ड पर छठ की झलक। पटना की सड़कों पर छठ महापर्व का त्योहार पूरी तरह छा गया है। लोहिया पथ चक्र पर नगर निगम द्वारा लगाया गया विशाल बिलबोर्ड दीपावली और छठ महापर्व की शुभकामनाओं के साथ गंगा तट और छठ की अलौकिक झलक प्रस्तुत करता है। इस बिलबोर्ड पर छठ गीत भी बज रहे हैं, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय और भक्तिमय हो गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं मिट्टी के चूल्हे बना रही हैं और आम की लकड़ी के ढेर सजाए गए हैं, जो छठ पर्व की तैयारियों को दर्शाते हैं। इस प्रकार पटना की सड़कों और गलियों में छठ का रंग और आस्था साफ नजर आ रहा है। बिहार के लिए छठ स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल हुआ जारी। भारतीय रेलवे ने छठ पर्व के लिए पटना और बिहार की ओर कई स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है। पटना, दानापुर, मऊ, गाजीपुर समेत बिहार के अन्य प्रमुख स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। इनमें ट्रेन संख्या 01143 एलटीटी से दानापुर, 01123 एलटीटी से मऊ और 01431 पुणे से गाजीपुर शामिल है। ये ट्रेनें प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और यात्रियों को सुविधाजनक सफर प्रदान करेगी। जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इससे बिहार और पटना आने वाले यात्रियों को छठ पर्व मनाने में आसानी होगी। चुनावी प्रचार में छठ गीतों की धुन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छठ और सामा चकेवा के पारंपरिक गीतों की धुन पर चुनावी गीत बनाए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन गीतों के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। स्थानीय भाषा और सीजनल गीतों को चुनावी स्वरूप दिया जा रहा है, जो प्रचार गाड़ियों और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। कई प्रत्याशी छठ पर्व पर वस्तुएं बांटने और घाट निर्माण में सक्रिय भागीदारी भी निभा रहे हैं। महापर्व सियासत का मंच बन गया है, जिससे उम्मीदवारों की पहुंच बढ़ रही है।
यूपीआई हेल्प से डिजिटल पेमेंट होगा आसान। एनपीसीआई ने 21 अक्टूबर 2025 को यूपीआई हेल्प लॉन्च किया, जो एआई पावर्ड असिस्टेंट है। यह डिजिटल पेमेंट से जुड़े सवालों के जवाब देता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन शिकायतों को ट्रैक करता है और मैंडेट जैसे ईएमआई मैनेजमेंट करता है। यूजर्स डीजी साथी प्लेटफॉर्म या बैंक चैनल से इसे एक्सेस कर सकते हैं। यह टूल पेमेंट प्रक्रिया को आसान और स्मार्ट बनाएगा, फास्ट डिस्प्यूट समाधान देगा और यूपीआई यूजर्स एक्सपीरियंस बेहतर करेगा। भविष्य में यह यूपीआई एप्स भी इंटीग्रेटेड होगा। छठ पर्व पर हरियाणा से बिहार एसी बस सेवा शुरू। छठ पर्व के लिए हरियाणा से बिहार प्रमुख शहरों जैसे पूर्णिया, मधुबनी, बेगूसराय, पटना और गया के लिए विशेष एसी बस सेवा शुरू की गई। यह सेवा बिहार सरकार के अनुरोध पर हरियाणा सरकार ने दी। 14 बसें टर्न वाइज चलेगी और 30 नवंबर तक सेवा जारी रहेगी। यात्री बीएसआरटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। बसें आरामदायक, सुरक्षित और किफ़ायती है, जिनमें पानी, स्नैक्स व सुरक्षा के इंतजाम है। प्रमुख रूट्स अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम से संचालित हो रही है। दिल्ली से पटना स्पाइस जेट फ्लाइट्स तकनीकी खराबी से लौटी। बीते दिन स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 497 दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के कुछ मिनट बाद तकनीकी खराबी का अलर्ट मिला। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया और वापस दिल्ली लौटने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर विमान फरीदाबाद के ऊपर से डाइवर्ट कर सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। पायलट और क्रू की सूझबूझ से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। IRCTC ऐप वेबसाइट पर नो फूड विकल्प का नया स्थान। IRCTC ने अपनी वेबसाइट और ऐप का इंटरफेस बदल दिया है, जिससे टिकट बुक करते समय पहले जो नो फूड ऑप्शन आसानी से मिलता था, वह अब नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे कई यूजर्स को यह ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है और वे सोच रहे हैं कि खाना बुक करना अनिवार्य हो गया है। दरअसल ये ऑप्शन अब अलग जगह पर है, इसलिए टिकट बुकिंग के दौरान सावधानी जरूरी है। जल्दी में बुकिंग करने पर बिना ध्यान दिए खाने का भी भुगतान हो सकता है। कोई जबरदस्ती खाना बुक करना जरूरी नहीं है। आज पटना के पर्यटन में बात होगी सुल्तान पैलेस की। सुल्तान पैलेस पटना की वीर चंद पटेल मार्ग पर स्थित है, जो मशहूर वकील और जज सर सुल्तान अहमद का घर था। इसे अलीजान ने डिजाइन किया था और यह इस्लामिक वास्तुकला का शानदार नमूना है, जिसमें मीनार, ऊंचे गुंबद और कई मेहराब शामिल है। पैलेस 2 हिस्सों में बटा है, पुरुष और महिलाओं के लिए। इसकी छत सोने के पाउडर से सजी हुई है, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। इसे अब हेरिटेज होटल में बदला जाना है। सितंबर से अप्रैल बीच घूमने का सबसे अच्छा समय है, हालांकि मोबाइल कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति है। आज पटना की पहचान में बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे, जिन्हें लोकनायक कहा जाता था। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 में विपक्ष का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया। वे बिहार विद्यापीठ से जुड़े हैं और अमेरिका में समाज शास्त्र पढ़ा। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय, कई बार जेल गए। 1960 के दशक में राजनीति में सक्रिय लौटे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल गए। उनके प्रयास से इंदिरा गांधी को 1977 में पराजित किया गया। 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हुए। पटना हवाई अड्डा और अस्पताल उनके नाम से प्रसिद्ध है। फुट ओवर ब्रिज बनने पर अस्पताल होगा पूरी तरह संचालित। पटना साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल का नया 100 बेड वाला भवन फुट ओवर ब्रिज न बनने के कारण अभी चालू नहीं हो सका है। पुराने और नए भवन को जोड़ने के लिए पुल की तकनीकी स्वीकृति का इंतजार है। इसके कारण मरीज नए भवन की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सुरक्षा की कमी के कारण नए भवन से सामानों की चोरी भी हो रही है। 30.56 करोड़ रुपए लागत से बना यह भवन आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है और जल्द संचालन के लिए इंतजार कर रहा है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है मनोज दास, ओमकार सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या छठ पर्व पर विशेष ट्रेनें यात्रियों की मदद करेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।